ICSE स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका फ्रेंड, आपका फिलोसोफर, आपका गाइड और जो भी आप माने। आज हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का नाम है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस है, LOGIS। सो LOGIC नहीं है, ठीक है? तो लॉजिक नहीं है, लॉजिस्टिक्स है, टिक्स एंड इंश्योरेंस। सो लॉजिस्टिक्स एंड इंश्योरेंस को स्टार्ट करने से पहले, लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स एंड एनिमीज, ओ नो सर, नो एनिमीज, ओके ठीक है, फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, let me take you to a round of pictures. So logistics स्टार्ट करने से पहले ये समझ लो कि most goods use intermodal transportation. Intermodal देखो आप, शिप है मतलब वाटरवेज है, लैंडवेज है, एयरवेज भी आएंगे। आपको अपना प्रोडक्ट का डिमांड समझ लेना होगा। प्लान एन इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रैटेजी, मैनेज इन्वेंटरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। आप देखो यहाँ पर एयरवेज भी है, वाटरवेज भी है और रेलवेज भी है। सपोर्ट सर्विसेज इज सो इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू लॉजिस्टिक्स, पार्ट ऑफ योर कंपनी सप्लाई चेन। सप्लाई चेन क्या होता है? सप्लाई चेन वी विल डिस्कस, दैट हेल्प्स यू मीट योर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। सो लॉजिस्टिक्स क्या है, ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट ऑफ योर कंपनी सप्लाई चेन। सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल के बिना तो फिनिश प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। चलो रॉ मटेरियल चाहिए, सप्लाई चाहिए, सही टाइम पे चाहिए, ठीक है? और फिनिश प्रोडक्ट बन गया है तो फिनिश प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है, उसके दरवाजे तक पहुंचाना है, उसके डोर स्टेप तक पहुंचाना है। अमेज़ॉन क्या करता है? आपने ऑर्डर किया, आपके डोर स्टेप पर डोर डिलीवरी हो रहा है, बट वो डोर डिलीवरी के पीछे पीछे बहुत कुछ होता है, उसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स। सो सप्लाई चेन में सप्लायर्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज, कस्टमर्स, सबको मैनेज करना है। नाउ वी नीड टू मूव द गुड्स थ्रू द सप्लाई चेन। नाउ द गुड्स कैन अगेन बी मूव्ड वाया एयरवेज। एयरवेज कौन से प्रोडक्ट को यूज करेंगे? देखो, जो प्रोडक्ट लाइट वेट हो, ठीक है, और वॉल्यूम कम हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, महंगा भी होना चाहिए, ठीक है? डायमंड, इतना सा डायमंड, इतना सा डायमंड, बहुत करोड़ों करोड़ों रुपया। वेयर हाउसेस का भी हम प्रयोग करते हैं लॉजिस्टिक्स में, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कुछ बार प्रोडक्ट्स रिटर्न आ जाते हैं, तो उसका भी चर्चा सप्लाई चेन में आपको रेडी रहना होगा। सो इन्वेंटरी लेवल्स एंड इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इफेक्टिव का मतलब क्या है? देखो, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिव भी होना होगा एंड एफिशिएंट भी होना होगा। इफेक्टिव मतलब मीटिंग बिजनेस गोल्स, एडिंग वैल्यू टू बिजनेस स्ट्रैटेजी, ड्रॉइंग इन कस्टमर्स। एफिशिएंट मतलब हो गया मैनेजिंग, कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट वेर एवर पॉसिबल। एफिशिएंट का मतलब है कि अगर 1 किलो में, इमेजिन करो कोई भी 1 किलो ऑफ रॉ मटेरियल में आप 10 पीस प्रोड्यूस कर रहे थे, तो सेम 1 किलो में अगर आप 11 पीसेस प्रोड्यूस करने लग जाते हो बिना क्वालिटी को हैम्पर किए हुए, तो यू आर मोर एफिशिएंट। इससे क्या होगा? 10 पीस यानी 11 पीस में क्या होगा? अल्टीमेटली कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। सो यू आर एफिशिएंट। ये बात हम कर रहे हैं अमेज़ॉन का डिलीवरी आउटसोर्स करना है, यूपीएस को कर दो। अमेज़ॉन क्यों डिलीवरी आउटसोर्स कर रहा है? पीस ऑफ माइंड है, कस्टमर को भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यूपीएस इज एन एक्सटर्नल डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन। आउटसोर्स करने से अमेज़ॉन का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को वो बचा रहा है, हाई वॉल्यूम डिस्काउंट भी ले रहा है, और टेकिंग ओवर डिलीवरीज, फ्लेक्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, ईजिली कोऑर्डिनेट विद डिस्ट्रीब्यूशन हब्स। किस प्रकार से डिलीवरी करना है, डिस्ट्रीब्यूशन हब्स कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सब हम और डिटेल में बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि अमेज़ॉन या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस लोन दे देते हैं ट्रक ड्राइवर्स को। सो फाइनली लॉजिस्टिक्स में आइटम्स इज प्लेस्ड ऑन ट्रक फॉर डिलीवरी। सेलर चेक्स देयर इन्वेंटरी। जब आप ऑनलाइन कुछ बुक करते हो तो ऑफकोर्स सेलर हैज टू चेक कि उसके पास वो स्टॉक पे है या नहीं है। Seller asks for payment and processes the order. Warehouses packages item for shipment. So अगर आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया तो वेयर हाउस के पास भी मैसेज चला गया, वेयर हाउस इज पैकेजिंग फॉर शिपमेंट।
एंड नाउ द आइटम इज प्लेस्ड ऑन ट्रक फॉर डिलीवरी। योर ऑर्डर्स अराइव स्मूथली। अगर आपको चाहिए कि आपका ऑर्डर सही तरीका से आए तो देखो किसी को भी ऑर्डर नहीं देने का। ऑनलाइन में आप चेक कर रहे हो, अगर आपको अमेजोन पर भरोसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट देर आर सो मेनी पीपल हु आर सेलिंग सो मेनी प्रोडक्ट्स, बट आर यू अवेयर ऑफ द सेलर? आर यू? So if you want your products to reach home safely, you should be aware of the seller, know your seller. Study supply alternatives, और कहाँ से आप ले सकते हो, और consider the environment. What do we mean by perfect order? Perfect order is right item, right place, right time. Measuring order filling performance, reliability, cycle time, cost management. So distribution center receives merchandise in volume and breaks it down to send it to stores. Distribution center. Walmart has 162 distribution centers, 5,000 stores and 700 million miles per year का इनका डिस्टेंस कवर होता है। सो जब हम वॉलमार्ट जैसे कंपनी का बात करते हैं तो हैवी इन आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, सो व्हाट डू वी मीन बाय आउटबाउंड? यहाँ से मेरे कंपनी से निकलना है, बाहर जाना है। सो मेनी थिंग्स नीड्स टू बी चेक्ड। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब यह है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं, सो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें हमारे सही सप्लायर्स को सेलेक्ट करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को मैनेज करना चाहिए, टाइमली ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान देना चाहिए। रिवर्स लॉजिस्टिक्स, द मूवमेंट ऑफ गोइंग बैकवर्ड, इसे हम रिटर्न्स भी कहते हैं, जब गुड्स को रिटर्न करना होता है तो दैट इज रिवर्स लॉजिस्टिक्स। गोल क्या है? वाई रिवर्स लॉजिस्टिक्स? गोल क्या है? एंश्योर दैट रिटर्न्स डोंट हर्ट योर एबिलिटी टू डिलीवर प्रोडक्ट्स टू योर कस्टमर्स ऑन टाइम। रिटर्न हो सकता है, ये फैसिलिटी आपको देना होगा, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को कैसे यूज करना है, इसके 3 पॉइंट्स है। डेजिग्नेट वन सेंटर, सेट असाइड एन एरिया एंड आउटसोर्स। कम्युनिकेट अलोंग द सप्लाई चेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्टेशन, आप देखो ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर कॉस्ट है in comparison to transportation, order processing, inventory management, distribution center, warehouses, ये काफ़ी कम खर्च होते हैं। तो मेजर लॉजिस्टिक्स में मेजर एक्सपेंडिचर इज ऑन ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रक्स जो है इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है लॉजिस्टिक्स में। दे आर द फर्स्ट टू पिक अप एंड लास्ट टू ड्रॉप ऑफ। ट्रक्स, सो रेलवेज में भी हम यूज करते हैं लॉजिस्टिक्स को। रेलवे कब यूज करते हैं? जब क्वांटिटी लार्ज हो, डिस्टेंस लॉन्ग हो। रॉ मटेरियल्स के लिए भी रेलवेज यूज करते हैं। लो प्राइस प्रोडक्ट के लिए भी रेलवे यूज होता है। स्पेसिफिक रूट्स के लिए भी रेलवे यूज करते हैं। एयर को कब यूज करते हैं? जब कोई बहुत फास्ट काम चाहिए, एक्सपेंसिव होता है, ये पता है। लो वेट प्रोडक्ट्स एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। वाटर enables global commerce, it's low in cost. We will discuss more about water transportation, but slowest है, ध्यान रखिएगा slowest। So most goods use intermodal transportation और इसे हम कहते हैं logistics। Warehouse and distribution center, so warehouse is not a distribution center। So warehouse cost trade-offs, transportation को आपको ध्यान से चूज करना है। बेसिकली वेयरहाउस आपके ऐसे लोकेशन पे रहना चाहिए जहां आप इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर सको। सो इन्वेंटरी कंट्रोल एंड कस्टमर सर्विस, अच्छे लोकेशन पे वेयरहाउस होने से ये सब फायदा होता है। सो फैसिलिटी देना है आपको। सो दिस इज वेयर अ वेयरहाउस लुक्स लाइक। आप देखिए वेयरहाउस से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो क्रॉस डॉकिंग इज मूविंग गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम वन ट्रक टू अनदर। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, एक ट्रक जो है, एक ट्रक, बड़ा ट्रक, छोटे छोटे 3 ट्रक पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे और वो अलग अलग लोकेशन पे चले जाएंगे। सो मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, कितना सेंटर चाहिए, हाउ मेनी, वेयर एंड व्हाट इज द साइज। सो किटिंग मतलब किट में, जैसे कई बार होता है ना कि अगर आपको पाउडर भी चाहिए, लिपस्टिक भी चाहिए, आईलाइनर भी चाहिए, तो अगर उसको एक किट बना दे तो ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स में आपको अलग अलग 3 बार नहीं भेजना पड़ेगा, एक किट में ही चला जाए। अब हम आपके टेक्स्ट बुक को कवर करेंगे। हमारा चेष्टा रहता है कि वर्ड बाय वर्ड कवरेज करें। थोड़ा सा स्पीड स्लो होता है, बट आपके कॉन्फिडेंस पर यह अच्छा असर लाता है। एक प्रोसेस है, लॉजिस्टिक एक प्रोसेस है जहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें मैनेज करना पड़ता है। मैनेज क्या चीज़ को मैनेज करेंगे? मूवमेंट को। लॉजिस्टिक्स मतलब कहीं ना कहीं मूवमेंट है, ठीक है। मूवमेंट क्या चीज़ होगा? रॉ मटेरियल मूवमेंट, पार्ट्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स।
सप्लायर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और कस्टमर्स। सप्लायर्स हम क्या लेते हैं? सप्लायर से लेते हैं रॉ मटेरियल, कस्टमर को क्या देते हैं? फिनिश्ड प्रोडक्ट। सो मेरे ख्याल से एक सिंपल सा बात है, ओवरऑल आप समझ चुके हो, बट कब करना है, कैसे करना है, किस प्रोसेस से करना है, कब रेलवेज यूज करना है, कब रोडवेज यूज करना है, कब एयरवेज यूज करना है, किस किस परिस्थिति में करते हैं, सो ये चैप्टर उसके बारे में है। सो ये हम समझ लेंगे। सो रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल कंजम्पशन तक, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल कंजम्पशन, कंजम्पशन कब होगा? जब वो कस्टमर के घर पे पहुंचेगा। सो लॉजिस्टिक्स को हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट भी कहते हैं। अल्टीमेटली लॉजिस्टिक्स के वजह से क्या बेनिफिट होती है? लॉजिस्टिक्स के वजह से हम ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। सो ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आपको पता है। सो लॉजिस्टिक्स, गुड लॉजिस्टिक्स वुड हेल्प यू क्रिएट टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। सो लॉजिस्टिक्स में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है? लॉजिस्टिक्स में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है? ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन, हमने आपको स्लाइड दिखाया था जहां ट्रांसपोर्टेशन का हैवी कॉस्ट लगता है, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखो, कस्टमर को टाइम पे मिलना चाहिए। सो लॉजिस्टिक्स अच्छा है या खराब है कैसे पता चलेगा? सिंपल सी बात है, अगर आपने एक ऑर्डर अमेजोन को प्लेस किया और अमेजोन नेक्स्ट डे, आपने शाम को ऑर्डर प्लेस किया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू वेक अप एंड द ऑर्डर इज एट योर होम, ओ माय गॉड, यू लव अमेजोन। द रीजन वाई यू लव अमेजोन इज बिकॉज बस शाम को ऑर्डर दिया, नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे घर पे है। इट इज मोर कन्वीनियंट देन इवन गोइंग एंड परचेजिंग लोकली, कि भाई लोकली जाएंगे आएंगे, एक घंटा लगेगा, बट यहाँ तो मेरे को बस 5 मिनट लगा ऑर्डर प्लेस करने में। सो अच्छे लॉजिस्टिक्स का मतलब है रिड्यूस टाइम। चलो समय तो रिड्यूस हो गया, बट अमेजोन में मैंने मंगाया 1500 रुपया का, अगर मैं लोकल जाता तो मेरे को 1200 रुपया का मिलता, तब आपको अच्छा नहीं लगेगा, बोला 300 रुपया ज़्यादा लग गया। बट इमेजिन करो कि अमेजोन में 1200 और लोकली आपको 1250। आज का सिचुएशन तो ऐसा ही हो रखा है कि ऑनलाइन में सस्ता मिल रहा है, लोकल जाएं भी, टाइम भी इन्वेस्ट करें, रिटर्न्स का भी झमेला है। सो टाइम एंड कॉस्ट, ये दो चीज अगर सही है तो लॉजिस्टिक्स एकदम सही है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब गुड्स फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर अगर कुछ है, सॉफ्टवेयर क्या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूट होता? नहीं, सॉफ्टवेयर तो एक लिंक आ गया, आपने लिंक डाउनलोड कर लिया, तो सॉफ्टवेयर इज नॉट अ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अल्टीमेटली क्या होगा? इंप्रूव कस्टमर सर्विस, गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपका लॉजिस्टिक्स अच्छा है तो यू विल गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आज के दिन में ये ऑनलाइन वाले फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज काफ़ी हद तक गेन कर चुके हैं। कस्टमर को लगने लग गया कि हमारा कष्ट कम कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, और ओवरऑल सेल्स टर्नओवर बढ़ रहा है। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ये तो मेरे ख्याल से आपको पता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में ये बोल रहे हैं कि भाई मूवमेंट है, गुड्स का है, पर्सन का है। गुड्स का है, पर्सन का, एक जगह से दूसरे जगह पे। आई थिंक यू नो इट ऑल से, ठीक है। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल बात है कि प्रोडक्शन जहां हो रहा है और कंजम्पशन जहां हो रहा है, ये दो अलग अलग जगह है। सो ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोर्स टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो प्लेस यूटिलिटी आ गया जी इसमें। जब हम वेयर हाउस में रख लेते हैं, हमने गुड्स बना लिया है, वेयर हाउस में रख लेते हैं, गर्मी में गुड्स बनाया, अपने को गुड्स विंटर में लगना है, तो टाइम यूटिलिटी हम जान चुके हैं कि इससे टाइम यूटिलिटी हो जाता है। सो ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी माना गया है। इससे क्या फायदा होता है? डिस्टेंस बैरियर। कश्मीर में क्रिकेट बैट बड़े अच्छे बनते हैं, बट मैं कलकत्ता में रहता हूँ और कलकत्ता में मेरे को क्रिकेट खेलना है, तो कश्मीर से बैट बनकर कलकत्ता में डिलीवर हो गया, तो डिस्टेंस बैरियर खत्म हो गया। मार्शल जी का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉन्स्टिट्यूटेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ मैन इन एवरी स्टेज ऑफ एडवांस्ड सिविलाइजेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन से सिविलाइजेशन पर भी गहरा असर हुआ है,
और उनका ये भी कहना है कि अगर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर द बॉडी एंड बोन्स ऑफ द नेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर इट्स वेन्स एंड आर्टरीज। सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है ये बताया जा रहा है अल्फ्रेड मार्शल के लैंग्वेज में। और ट्रांसपोर्टर्स दे आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द नेशन, क्योंकि वेन्स एंड आर्टरीज अगर चोक्ड हो जाए तो आपका बोन्स एंड हार्ट एंड लंग्स कुछ काम नहीं करेगा। सो आज मैं ये साथ ही साथ बोलना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू सल्यूट माई डैड। उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का ही काम किया है और ज़बरदस्त काम किया है। सो अप्रॉक्सीमेट मोर देन 25 to 30 years approximate he worked as a transporter। और आई नो ट्रांसपोर्टर्स बहुत मेहनत करते हैं और नेशन जो है कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर्स के वजह से गुड्स एंड सर्विसेज इधर से उधर, सर्विसेज तो नहीं, ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में एक सर्विस है। सो गुड्स को एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे लेकर जाते हैं, गुड्स भी लेकर जाते हैं और हैवी मशीनरीज भी लेकर जाते हैं। सो ट्रांसपोर्टर्स, सल्यूट ऑल द ट्रांसपोर्टर्स। सो आइए अब आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज एसेंशियल इन ऑल स्पीयर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। बल्कि मैं तो ये बोलता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन है तो लाइफ मॉडर्न हो पाई है। सोच के देखो ना, एक गुड्स अमेरिका में बना, अब आईफोन का एग्जाम्पल ले लो, अमेरिका में बन रहा है और आपको इंडिया में मिल जा रहा है, तो बिना ट्रांसपोर्टेशन, बिना लॉजिस्टिक्स के आपका लाइफ मॉडर्न हो नहीं पाता। सो इट इज एसेंशियल इन ऑल स्पीयर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। बल्कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मॉडर्न लाइफ हुआ है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज में ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बात आप समझ चुके हो। रोल कैसे कर रहा है? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, वापस से रिपीट हो रहा है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच का जो गैप है ट्रांसपोर्टर उसे कम कर रहा है। अब इमेजिन करो कि मैं समोसा वाला हूँ, 100 समोसे मैं डेली बनाता हूँ, मेरे लोकल में 100 समोसे लोग खरीद लेते हैं। बट जब से स्विगी आया, स्विगी, जोमैटो, आई थिंक आपको ये पता है, ये डिलीवरी पार्टनर्स है। सो अब क्या है, दूर दराज से भी लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। सो कल तक मैं 100 समोसे बनाता था, मेरा क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो अब क्या है, लोगों को पता चल गया कि भाई बजरंगी भाईजान समोसे वाले हैं, जबरदस्त समोसा खाना है तो बजरंगी भाईजान समोसे वाले को जल्दी से ऑर्डर दो। अब मैं 1000 पीस समोसे बनाता हूँ डेली, 10 टाइम्स। सो कहने का मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। सो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में कैसे कर पाया, बताओ कैसे? डिलीवरी पार्टनर, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स के वजह से। एंड रीजनल स्पेशलाइजेशन आर नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रांसपोर्टेशन। सो ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल सिग्निफिकेंस क्या है जी ट्रांसपोर्टेशन का? ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ में आ ही रहा है अपने को। सो ट्रांसपोर्टेशन से क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। एफिशिएंट, देखो एफिशिएंट का मीनिंग मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब है कि रॉ मटेरियल कहीं से सस्ता मिल रहा है और मैं मंगा पा रहा हूं, तो सस्ता से सस्ता रॉ मटेरियल मैं चाहूंगा ना। तो अगर रॉ मटेरियल मंगा पा रहा हूं मतलब मैं ट्रांसपोर्टेशन करवा पा रहा हूं। सो एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे रिड्यूस हुआ? क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता रॉ मटेरियल जहां मिलेगा ना, जहां भी मिलेगा मैं वहीं से मंगवा लूंगा। अरे वहीं से, अरे तो थाईलैंड में मिल रहा, हाँ तो थाईलैंड से मंगवा लूंगा भाई, क्या दिक्कत है? सो कहने का मतलब देखो, लॉजिस्टिक्स में अगर आप सस्ता रॉ मटेरियल मंगाते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर लिया, आपने प्रोडक्ट बना लिया, बट प्रोडक्ट बनाने से नहीं चलेगा, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। सो डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? ट्रांसपोर्टर संभालेंगे, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस एंड देयर बाय द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सो अगर ट्रांसपोर्टेशन सही है, सस्ता है, तो सेलिंग प्राइस
भी सस्ता हो जाएगा। ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं, तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के वजह से भी सेलिंग प्राइस कम हो जाता है। अब लोअर प्राइस एनकरेजेस मास कंजम्पशन। मास कंजम्पशन मतलब दाम कमती है, कम दाम है तो चलो यूज कर लेते हैं भाई। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स टू रिड्यूस प्राइस इनइक्वालिटीज बिटवीन डिफरेंट रीजन्स थ्रू प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अब देखो ये बड़ा कमाल का बात है। अब मेरे को पता है कि चेन्नई में लेट से जीन्स पैंट बड़ा महंगा बिक रहा है भाई। हमारे कलकत्ता में तो 300 रुपया में मिल जाता है, पर चेन्नई में स्टार्ट होता है 600 रुपया से। अरे वाह, तो कुछ भी करके चेन्नई में ट्रांसपोर्ट करो, फायदा ही फायदा है। सो अब जब मैं चेन्नई पहुंच गया तो मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग पहुंच गए। तो मैंने 550 में काम स्टार्ट किया, तो कोई और दूसरा भाई साहब 500 में स्टार्ट कर दिया, किसी ने 450 में कर दिया, किसी ने 400 में कर दिया, किसी में 350 में कर दिया। तो घूम फिर के क्या हो रहा है, प्राइस का जो गैप था ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग रीजन में जो प्राइस इनइक्वालिटीज थी, वो सप्लाई एंड डिमांड का जो भी हेर फेर था, हमने विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमने स्टेबलाइजेशन कर दिया। ठीक है, हमने स्टेबलाइजेशन कर दिया, इक्वलाइजेशन कर दिया। अब सब जगह जीन्स ऑल ओवर इंडिया 350 रुपया में बिक रहा है या 300 रुपया में बिक रहा है। अब चेन्नई में ज़्यादा दाम में नहीं बिक रहा है। हाँ, एक समय था 1999 में चेन्नई में जीन्स बड़ा महंगा था। उस समय 2 साल मैंने ज़बरदस्त पैसे कमाए भाई, ज़बरदस्त। अरे 2-2 लाख पीस महीने में बेचता था जीन्स और 200-200 रुपया का मार्जिन करता था। दैट्स व्हाई आई एम अ रिच गाय मैन, आई एम अ रिच गाय। सो यू शुड बी अ रिच गाय। Transportation makes available goods produced in different countries, thereby increasing variety in consumption. In fact, कंजम्पशन के और क्वालिटी ऑफ कंज्यूमर में क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है, सो अल्टीमेटली क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। मेरे पास पैसा तो है, मेरे पास पैसा है, बहुत पैसा है। कोई मेरे को एप्पल का आईफोन ला के दे दो ना, तुम अमेरिका जाओगे ला देना ना। अरे भाई, अब अमेरिका जाने का दरकार नहीं, एप्पल का प्रोडक्ट तेरे को इंडिया में मिलेगा। अरे इंडिया में, अपना इंडिया। हाँ, तो अगर अपने इंडिया में मिल रहा है तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। एंड ऑफ द मासेस थ्रू मोर एंड मोर डाइवर्सिफाइड कंजम्पशन। तो ट्रांसपोर्टेशन हर जगह लगता है, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मटेरियल में, मशीनरी में। ठीक है, तो सोर्स ऑफ सप्लाई टू प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स, वो सेम टू सेम बात आ गया है। ठीक है जी। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात कर रहे हैं। द स्पीड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर निर्भर है। ट्रांसपोर्टेशन मास प्रोडक्शन कराता है, डिस्टेंस मार्केट से आउटपुट, ये सब लोकल नीड्स। आई थिंक ये सब रीड करोगे समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, ये सब को भी अच्छा करता है ट्रांसपोर्टेशन। और रीजनल स्पेशलाइजेशन भी है। ठीक है, रीजन जैसे तिरपुर में सारा इनर वेस्ट, गंजी जिसको बोलते हैं हम लोग, गंजी मटेरियल जो है तिरपुर में बड़ा ज़बरदस्त मैन्युफैक्चर होता है। सो स्पेशलाइजेशन है तिरपुर में। ये डॉलर वाले, लक्स वाले, फिट है बॉस, ये सारा प्रोडक्शन तिरपुर में हो रहा है मैक्सिमम। सो वो एरिया, वो जो रीजन है, वो रीजन जो है, दैट रीजन कैन स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स फॉर विच इट इज़ बेस्ट सूटेड। अब ऑल ओवर इंडिया में अगर मैं बोलूँ कि तिरपुर इज अकाउंटेड फॉर 80% ऑफ प्रोडक्शन। सो ऑल ओवर इंडिया में एक जगह पे 80% प्रोड्यूस हो रहा है, मगर सारे इंडिया में फैल रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सो इट कैन एक्सचेंज इट्स सरप्लस विद अदर रीजन्स which do not produce. So आज का क्लास हम यहीं रोकते हैं। ये क्लास मैं YouTube में डाल रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हम किस प्रकार से पढ़ाई कराते हैं। सारे के सारे लेक्चर्स तो हम YouTube में नहीं डालते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट अफोर्ड टू पुट एवरीथिंग फ्री। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गुड लक। वेल डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो ये फ्री डेमो कंटेंट हमने YouTube में डाल रखा है आपके लिए, ताकि आप देख सको कि हम कितना डेडिकेशन के साथ वर्ड बाय वर्ड ऑफ द स्टडी मटेरियल को कवर करते हैं।
इससे फायदा क्या होता है कि आपको इन डेप्थ एनालिसिस होता है, रटना नहीं पड़ता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी में हम पढ़ाते हैं सो दैट आराम से नॉलेज उड़ के भागे नहीं, पड़े रहे आपके पास। एंड रिविजन जो है, क्विक रिविजन, वी विल गिव यू नोट्स and we might also give you a revision lecture which would be in English so that the balance is maintained. And we are coming up with new plans, new subscription model हम start कर रहे हैं 1 जनवरी 2022 से। और हमें ये realization है कि online classes पर आपका भरोसा थोड़ा सा कम रहता है। So इसीलिए हम फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन एक नॉमिनल फी में करेंगे स्टार्ट। हम आपको कुछ वेलकम गिफ्ट देंगे सो दैट आपका वो फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन बहुत ही नॉमिनल हो जाए, सो दैट इन 1 मंथ्स टाइम यू कैन गेट टू नो अबाउट हाउ गुड वी आर। और इन केस अगर हम अच्छे नहीं हैं, सो फर्स्ट मंथ का जो सब्सक्रिप्शन आपने दिया है वो भी विद इन 7 days आप वापस क्लेम कर सकते हो, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। द होल आइडिया इज कि ऑनलाइन क्लासेस पर जो बाकी लोग अगर फ्रॉड कर रहे हैं तो हो सकता है आप घबरा गए हो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे गूगल में रिव्यूज देखते हैं, तो गूगल में रिव्यूज तो डुप्लीकेट रिव्यूज भी डलवाया जा सकता है। तो कुछ लोगों को डर लगता है कि इतना अच्छा रिव्यूज, पक्का ये फ्रॉड होगा। तो देखो, सोचने में कुछ नहीं जाता है। तो इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि किसी और का बैड एक्सपीरियंस के वजह से मेरा और आपका मिलना अधूरा रह जाए। सो दिल खोलकर, प्यार से, विश्वास के साथ ज्वाइन BACA क्लासेस, डाउनलोड आवर बाला ऐप, वॉच आवर फ्री वीडियोस, फील द कॉन्फिडेंस, call us at 9830175050 and enjoy. The whole attitude is you should enjoy without any worry. कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं हूं आपके साथ, हर कदम में मैं आपके साथ हूं। वीडियो लेक्चर से घर पे अपने पेस पे, अपने स्टाइल पे, अपने हिसाब से पढ़िए। और ऑन अ डे टू डे बेसिस यू कैन गेट इन टच विथ मी ऑन अ डे टू डे बेसिस, एटलीस्ट 5 days a week, सैटरडे संडे छोड़कर मैं आपके साथ हूं। आप हमारे साथ टच में रहिए। ऐसा नहीं कि वीडियो लेक्चर्स भेज दिए और सर गायब हो गए। एवरी डे यू विल बी इन टच विथ मी, एवरी डे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप आइए, कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करिए, नहीं हो तो भी बस बताइए कि यस सर, थिंग्स आर ओके, बी इन टच विथ मी। उससे आपका मोरल एंड कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। सो सोच क्या रहे हो, ज्यादा मत सोचो। सरेंडर टू मी आफ्टर यू हैव डन ऑल योर ड्यू डिलिजेंस। और अगर आपको लगे कि कुछ कमी है तो प्लीज बताइए। अगर आप चाहते हो कि सर ऐसा फीचर और होता तो हमें और फायदा होता, जरूर बताइए। हम तो काम कर रहे हैं आपके लिए। वी वॉन्ट टू बी द बेस्ट, वी एस्पायर टू बी द बेस्ट, एंड रिजल्ट्स जो है वो बयान करेगी। रिजल्ट्स हमको और आपको मिलकर लाना है, और रिजल्ट्स लाने के लिए मेहनत हमें और आपको मिलकर करना पड़ेगा। सो हमें अगर आप बताते रहो कि सर यहाँ ये कमी रह गई आपकी तरफ से, हमें बड़ी खुशी होगी। हमारे अंदर जो कमी ढूंढ के बताएगा हम उन्हें रिवॉर्ड करेंगे, हम नाराज नहीं होंगे, बल्कि आई प्रॉमिस अगर कुछ एक्सेलेंट आइडिया अगर आप हमें देते हो तो यू विल बी रिवॉर्डेड। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू, टाटा, बाय बाय।
you.